गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष, असिस्टेंट प्रोफेसर सैम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। पिछले वीक स्टूडेंट बीटेक इंजीनियरिंग एमटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने एनरोलमेंट फॉर्म ओपन किए हुए हैं। आप सभी लोगों को एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना है। क्योंकि स्टूडेंट आप पिछले कुछ स्टूडेंट हिंदी बैकग्राउंड से आए हुए हैं और उन्हें एनरोलमेंट फॉर्म कैसा फिल करना है शायद वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। इसी उद्देश्य को देखते हुए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे कि हमें कैसे एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना होता है। हाउ टू फिल RGPV ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म, उसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आप बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे कि हमें कैसे एनरोलमेंट फॉर्म भरना होता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आखिर क्या होती है, उसका कितना चार्जेस लगेगा, या हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जिस आधार पर हम अपना एनरोलमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, हाउ टू फिल RGPV ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म ऑफ बीटेक इंजीनियरिंग। ये जो वीडियो स्पेशली मैंने सैम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RGPV बीटेक इंजीनियरिंग का ऑनलाइन फॉर्म या नामांकन फॉर्म हम कैसे भरें। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद बेटा स्टूडेंट आपको एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है। चूँकि आप सैम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं इसलिए आपका जो एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। 0188 ये हमारा कॉलेज कोड होता है। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ली हुई है तो ये आपकी ब्रांच शो करती है। 20 दैट इज़ योर एडमिशन ईयर, आपने किस वर्ष में आपने एडमिशन लिया वो शो करता है। 10 एक यूनिक कोड होता है एंड लास्ट 2 डिजिट जो होती है वो आपके सीरियल नंबर को शो करती है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ 4 ब्रांचें हैं। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस हमारे यहाँ कॉलेज में होती है। मैकेनिकल ब्रांचेस हम लोग बीटेक इंजीनियरिंग का कोर्स करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड लास्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो देखें कैसे हम ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म फिल करते हैं या हमें क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। यदि हम इस वीडियो में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है जिसको मुझे डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है मुझे कि हमारे पास में वेबसाइट्स, हमें कौन सी वेबसाइट्स पर काम करना होगा, कौन सी वेबसाइट पर हमें एनरोलमेंट फॉर्म भरना होता है। सिंस स्टूडेंट चूँकि हमारे पास में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की भी वेबसाइट्स होती है तो कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, आप RGPV-diploma.in वेबसाइट पर ना जाएं। हमें कौन सी वेबसाइट पर जाना है वो हमें मालूम होना चाहिए। कॉलेज कोड, स्टूडेंट जब कभी भी आप अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको आपका कॉलेज कोड मालूम होना चाहिए। कॉलेज कोड कौन सा है, हमारे पास में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। एट लास्ट फ्लो चार्ट, दैट मीन्स व्हाट आर दी स्टेप्स वी हैव टू यूज़ हेयर, हमें कौन कौन से स्टेप्स को यूज़ करना है, कैसे आप वेबसाइट पर काम करेंगे वो, एंड लास्ट क्या हमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एनरोलमेंट फॉर्म वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑन वेबसाइट डिटेल्स। स्टूडेंट, आप सभी को मालूम होना चाहिए मेरे पास में एक सिंगल वेबसाइट होती है। इस वेबसाइट पर मुझे काम करना होता है। वो वेबसाइट होती है www.rgpv.ac.in, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की एक ही हमारे पास में ऑफिशियल वेबसाइट होती है जिसका नाम है www.rgpv.ac.in। इस वेबसाइट पर स्टूडेंट आप अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, एनरोलमेंट फॉर्म को हम हिंदी में नामांकन फॉर्म भी कहते हैं। सिमिलरली यदि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है या आप अपना एग्जाम टाइम टेबल देखना चाहते हैं, इवन रिजल्ट्स भी देखना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको RGPV.ac.in वेबसाइट पर ही होती हैं। आपको इसी वेबसाइट को फॉलो करना है, इस वेबसाइट पर आपको सब मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट होती है RGPVonline.com। इस RGPVonline.com वाली वेबसाइट पर आपको आपके पुराने क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं बीटेक इंजीनियरिंग के लिए या एमटेक इंजीनियरिंग के लिए, वो सभी क्वेश्चन पेपर्स आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट का फ्रंट पेज कैसा होगा यहाँ आप देख सकते हैं। इस वाले में आपको कौन सी वेबसाइट को विजिट करना है, RGPV वेबसाइट आप विजिट करिए। RGPV.ac.in को आप विजिट करना है। और आप यदि अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होती है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये फ्रंट पेज है, इस फ्रंट पेज पर आप जा सकते हैं। इस टाइप से आपको फ्रंट पेज मिलेगा। आप अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आप अपने लैपटॉप से
मोबाइल फ़ोन से या आपके डेस्कटॉप सिस्टम से आप कर सकते हैं। सेंटर पर ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट, आप उस स्टूडेंट पर क्लिक करके भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आपको इंपॉर्टेंट अलर्ट्स में भी नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पर भी आपको डायरेक्ट लिंक दी जाती है, उस लिंक को क्लिक करके भी आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जा सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो आप देख सकते हैं। जैसे ही आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आपको पॉइंट पे क्लिक करना है पोर्टल रजिस्ट्रेशन। आप पोर्टल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। पोर्टल रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप पे ये कुछ विंडो ओपन होती है। इस विंडो में आपसे कुछ वो इन्फॉर्मेशन पूछता है। फॉर एग्जांपल, आपने किस एडमिशन ईयर में एडमिशन लिया है, 2020 में एडमिशन लिया है या 2019 में एडमिशन लिया है। कॉलेज कोड, स्टूडेंट सैम इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कॉलेज कोड है वो है 0188। और सिमिलरली आपको आपकी यहाँ पे ब्रांच आपको फीड करनी है और कोर्स फीड करना है। ये आप सभी डिटेल्स आप डाल देते हैं तो आपका कुछ ऑटो फिल्ड फॉर्म आपका ओपन हो जाता है। जो जब आपका एडमिशन हुआ था, एडमिशन के बाद में जो लिस्ट जनरेट होती है वो उस लिस्ट के बेसिस पे आपकी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। स्टूडेंट, तो मेन पॉइंट यही होता है कि जब कभी भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको आपकी कॉलेज कोड, आपका कॉलेज कोड क्या है, कॉलेज नेम क्या है वो मालूम होना चाहिए। तो सैम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपके कॉलेज का नाम होगा, सैम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 0188 ये आपका कॉलेज कोड है। चूँकि आप बीटेक इंजीनियरिंग के हैं तो हमारे पास में 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है एंड सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, आप उसके अंतर्गत अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कोर ब्रांचेस हमारे पास में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आप अपने रिस्पेक्टिव जो भी ब्रांच में आपने एडमिशन लिया उस ब्रांच को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फॉर्मेट ऑफ एनरोलमेंट नंबर। हर एक यूनिवर्सिटी का एक यूनिक फॉर्मेट होता है और हर स्टूडेंट का अपना एनरोलमेंट नंबर होता है जो चारों साल यूज़ होगा। इसे हम रोल नंबर भी बोलते हैं। कुछ फॉर्मेट होगा। फर्स्ट फॉर्मेट होता है कॉलेज कोड। आपको सबसे पहले कॉलेज कोड आपका मालूम होना चाहिए, 0188 उस फॉर्मेट बनता है। देन ब्रांच कोड आपका था, यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो CE ब्रांच कोड होता है। मैकेनिकल में लगा होता है ME होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए EX होता है और EC होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। एडमिशन ईयर किस ईयर में आपने एडमिशन लिया है। 10 ये यूनिक सीरीज होती है यूनिवर्सिटी की एंड 2 डिजिट जो लास्ट 2 डिजिट होती है वो आपके सीरियल नंबर को डिनोट करती है। तो इस बेसिस पे आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिलता है। ये एनरोलमेंट नंबर तब मिलेगा जब आपकी प्रोसेस। स्टूडेंट, ये है मेरा फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में आप बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमें RGPV वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। आप उसको अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे आप ओपन कर लीजिए। देन आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। स्टूडेंट पर जैसे आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोर्टल रजिस्ट्रेशन। पोर्टल रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अलर्ट्स में भी लिंक मिल सकती है या आप वेब पेज के सेंटर में स्टूडेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। देन आप अपना कोर्स को सेलेक्ट करिए, एडमिशन ईयर को आप सेलेक्ट करिए, किस एडमिशन ईयर में आपने लिया हुआ है, कॉलेज सेलेक्ट करिए, ब्रांच सेलेक्ट करिए एंड अपना जहां आपकी लिस्ट में आप जैसे ही आप अपना कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट करते हैं आपको एक लिस्ट मिलती है। उस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लीजिए तो आप वहां पर अपना जा सकते हैं। अब मेन बात वही होती है स्टूडेंट, एनरोलमेंट फॉर्म जो होता है उसके देयर आर 2 स्टेप्स। हमें 2 स्टेप्स में काम करना होता है। 2 पार्ट में हमारा एनरोलमेंट फॉर्म फिल होता है। फर्स्ट पार्ट होता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं, वो केवल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके ही समझते हैं कि हमारा एनरोलमेंट फॉर्म भर गया। ऐसा नहीं स्टूडेंट, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इट्स ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एनरोलमेंट प्रोसेस। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है जिसका 200 या 250 रुपये लगभग चार्ज होता है, पोर्टल चार्ज होता है। देन आफ्टर आप अपना पासवर्ड जनरेट करते हैं। यहाँ पर ID बनती है, जैसे फेसबुक ID होती है या आपकी इंस्टाग्राम ID होती है, सेम ID आपकी यहाँ पर जनरेट होगी। आप स्टूडेंट पासवर्ड अपना बहुत सिंपल रखिए। पासवर्ड कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यू आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आप अपना जो पासवर्ड है वो आप अपने नाम रख करके @123 रख सकते हैं। आफ्टर डेट आपको फिल करना है एनरोलमेंट फॉर्म। ये एनरोलमेंट फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एनरोलमेंट फॉर्म फिल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप देख सकते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ही आप ये सभी डिटेल्स आप फीड कर देंगे, एडमिशन ईयर आपने फीड कर दिया है या ब्रांच फीड कर दी, इस प्रकार से कुछ लिस्ट जनरेट होती है, उस लिस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप अपने नाम पे बबल दिखेगा, सेलेक्ट पे आप करिए, बबल पे क्लिक करिए तो आपके नाम का पूरा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा।
लास्ट आपको क्या क्या ज़रूरत होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो, कलर फ़ोटो आपको ज़रूरत होगी। 10th और 12th की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखें। सिग्नेचर करने होते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते समय और इनरोलमेंट फॉर्म भरते समय। स्टूडेंट आप अपनी ईमेल आईडी बहुत सही डालिए। कभी कभी इनकेस यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, पासवर्ड यदि आप भूल गए तो आप कभी उसको रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप अपनी ईमेल आईडी एकदम सही डालिए जो आईडी आप यूज़ करते हैं। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं इन फ्यूचर तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। देन जहाँ कहीं भी आपको आपका नाम फिल करना हो, नाम आप अपना सही भरिए। मदर्स डिटेल हो गई, फादर्स डिटेल हो गई, डेट ऑफ बर्थ वो आप अपना करेक्ट कर सकते हैं, उसको सही करिए। स्टूडेंट जो आपका वेरिफिकेशन होता है, स्मार्ट कार्ड वेरिफिकेशन आपको तभी करना है जब आपकी सभी डिटेल्स सही हों, अदरवाइज़ आप अपना वेरिफिकेशन ना करें। और इस पूरी प्रोसेस में जितना भी आपको खर्चा आएगा लगभग वो 850 से 900 रुपये आपका एस्टिमेट कॉस्ट आती है। यदि आप MP के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपको 100-300 रुपये बच जाएँ। स्टूडेंट, उम्मीद है मुझे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा कि हमें कैसे एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना होता है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय कांटेक्ट नंबर इज़ 9755814574।